आज की वीडियो उन लड़कियों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है कि जिनकी शादी होने वाली है, या फिर ये कि जो लड़कियां मेकअप की तलाश में हैं कि हमें कौन सा मेकअप लेना चाहिए और कौन सा मेकअप नहीं लेना चाहिए। तो आज बहुत ही अफोर्डेबल और कम क्वांटिटी में आपके साथ मेकअप की कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सी वीडियोस में हमें देखने को मिलता है कि बहुत ढेरों ढेर मेकअप इकट्ठा कर लें तो फिर ही आपका मेकअप होता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप इतने कम से मेकअप में भी बहुत ही अच्छी, शानदार, एलिगेंट सी लुक इख्तियार कर सकती हैं अगर आपको अच्छे तरीके से बस मेकअप करना आता हो। और ये चंद एक इंग्रेडिएंट्स आपके लिए ज़रूरी होंगे कि जो आप ले लें। ये भी अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, आप इससे भी कम मेकअप में बहुत अच्छी सी लुक इख्तियार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ अपने पास रख लें जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप कोई अच्छे से ब्रांड का प्राइमर ले लें। प्राइमर अच्छा सा होना चाहिए, और ख़ास तौर पे जिन लोगों को ओपन पोर्स का मसला है, जिनकी ऑयली स्किन है, उनके लिए प्राइमर बहुत यूज़फुल होता है। आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, एक अच्छा स्टे देने के लिए ये प्राइमर बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने हाथ पे ही आपको इसको लगा कर दिखाऊंगी। देखिए, प्राइमर लगाने से तो पता नहीं चलता, लेकिन जब इसके ऊपर आप मेकअप करते हैं ना, तो आपकी जो लुक इन्हेंस होती है वो एक डिफरेंट सी लुक होती है। फिर आप कोई सी भी बेस ले लें। यहाँ पर मैंने ये एक हांडी बेस ली है, और ये आप ले लें, कोई भी अच्छी बेस ले लें आप, और थोड़ा सा इन्वेस्ट करें लेकिन अच्छी प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करें। और फिर उसके बाद ये थोड़ी सी ही बेस हम अपने जिस जगह पे आपने प्राइमर लगाया होगा, अप्लाई किया होगा, और खास तौर पे उस जगह पे प्राइमर ज़रूर अप्लाई करें जहाँ पे ओपन पोर्स का इशू है। और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर जो भी बेस आपको सूट करती है, आप अपनी स्किन टेक्सचर के हिसाब से ले लें। अगर आपकी स्किन ऑयली है, सेंसिटिव है, या फिर ड्राई स्किन है, जिस तरह की भी आपकी स्किन है उस हिसाब से आप बेस ले लें जो भी आपको अफोर्डेबल लगे। तो आप उसको आपने अच्छे तरीके से टैप टैप मोशन में आप अप्लाई करें। आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन का जो टेक्सचर है ना, वो ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब मेरे हाथों का कलर इतना डल नहीं है, लेकिन जहाँ पे मैंने बेस अप्लाई की है उस जगह को आप देख सकते हैं, और जिस जगह पे मैंने बेस अप्लाई नहीं की है उस जगह को आप देखें, कितना आपको वाज़े फ़र्क महसूस हो रहा होगा कि जहाँ पे बेस अप्लाई की है उस जगह से, और जो दूसरी जगह है उस जगह पे आपको कितना वाज़े फ़र्क महसूस हो रहा होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आप ले लें। उसके अलावा एक दो और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, और लास्ट में एक पॉइंट भी आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कोई ना कोई पॉइंट आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाला है। अच्छा जी, अगर आप बहुत ज़्यादा मिनिमल सी लुक क्रिएट करना चाहती हैं, या फिर ये कि जिस तरह हम डेली रूटीन में मेकअप करते हैं, हल्का फुल्का सा मेकअप करते हैं, तो जो न्यूली ब्राइड गर्ल्स होती हैं वो हल्का फुल्का सा मेकअप करना चाहती हैं, तो उनके लिए एक मैं टिप दूंगी कि आप डेली बेस पे बेस या फाउंडेशन वगैरह ना अप्लाई करें, बल्कि उसकी बजाय आप बीबी क्रीम अप्लाई करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी। क्योंकि बेस और फाउंडेशन हर वक्त अप्लाई करना कहीं ना कहीं हमारी स्किन को भी ख़राब कर रहा होता है। इसलिए आप एक बीबी क्रीम ले लें, किसी भी अच्छे ब्रांड की आप बीबी क्रीम ले लें, और फिर उसके बाद एक अच्छा सा आप कंसीलर ले लें। कंसीलर आपके जो डार्क सर्कल्स हैं उनके नीचे अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होता है, या फिर ये कि कहीं पे आपको डार्क स्पॉट्स वगैरह हों तो वहाँ पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपकी स्किन का टेक्सचर जो है उसको स्मूथ करने के लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चीज़ें नहीं हैं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, और ये तमाम चीज़ें आपको हर जगह से मिल जाती हैं। आप मार्केट में जाएं, रिसर्च करें, और अपनी स्किन टेक्सचर के हिसाब से अच्छी सी अफोर्डेबल चीज़ें लेके आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये मैं आपको एक टिंट दिखा रही हूँ जो बहुत ही अच्छी लुक दे देता है, और आप यकीन करें आपको ब्लश ऑन की भी ज़रूरत नहीं रहती अगर आप हल्का सा टिंट अप्लाई कर लेते हैं। और टिंट लगाने से आपकी स्किन की लुक, आपके फेस की लुक जो है ना, वो बिल्कुल बदल जाती है। टिंट आपने अप्लाई कर लेना है जितनी आपकी स्किन आपको सूट करता है, या फिर ये कि जिस तरह से आपकी ख्वाहिश है उस हिसाब से आप टिंट अप्लाई कर लें। और यहाँ पर दो किस्म के टिंट मैं आपको दिखा रही हूँ, एक ट्यूब पैकेजिंग में था और एक इस तरह से लिक्विड फॉर्म में है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये टिंट का सिर्फ एक ही डॉट आप लगाएं तो ये इतनी अच्छी फिनिशिंग दे देता है आपकी स्किन को। और फिर उसके बाद जो है ना, वो आपको और मज़ीद टिंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ब्लश ऑन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जब एक चीज़ हमारी डबल-डबल ज़रूरतों को पूरी कर रही हो, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हर जगह पे इन्वेस्ट करने की। मिसाल के तौर पे अगर आपका टेंट आपके ब्लश ऑन की भी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, तो मेरा ख़्याल है कि आप ब्लश ऑन पे अगर खर्च करते हैं, तो वो आपका वेस्ट ऑफ मनी जाएगा। तो इस तरह से आपने इसे अप्लाई कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर एक मैं आपको ये किट दिखा रही हूँ, ये हाइलाइटर किट है और बहुत ही अच्छी किट है ये। बहुत अरसा आपका इससे निकल जाएगा। ये आप ले लें क्योंकि अक्सर हमें हाइलाइट करने की भी ज़रूरत पड़ती है, अपने फेस पे हाइलाइटर अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी आप अप्लाई करना चाहें आप अपनी चॉइस के हिसाब से अप्लाई कर सकती हैं, जो आपको पसंद आए और जो आपके फेस पे अच्छा लगे उसे आप अप्लाई कर लें। यहाँ पर आपको मैं 3 शेड्स दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हाथों पे शायद आपको इतना अच्छा नज़र ना आ रहा हो, वीडियो में इतने अच्छे तरीके से ये वाज़े ना हो रहा हो, लेकिन मुझे चूँकि मैं अप्लाई करती हूँ और करके आपको दिखा रही थी, तो ये बहुत ही अच्छी और अच्छे तरीके से हाईलाइट कर देता है। उसके अलावा अगर आप लिपस्टिक की कलेक्शन अपने पास रखना चाहते हैं, तो ये एक लिपस्टिक मैंने ख़रीदी थी और ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, जिसे आप एक वक्त में आपको 5 शेड्स मिल जाते हैं और आप अपने कलर के हिसाब से, अपने कलर टेक्सचर के हिसाब से या फिर ये कि अपने ड्रेस के हिसाब से जो भी आप कलर अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि आप थोड़ा इन्वेस्ट कर लें, लेकिन अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर लें। ये चीज़ें आपकी लॉन्ग लास्टिंग चलेंगी, काफ़ी लंबे अरसे तक आपकी चलेंगी और आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। अच्छा, ये लिपस्टिक आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको मुख्तलिफ शेड्स आपको इसके दिखा रही हूँ और इसके तमाम शेड्स ही बहुत ही खूबसूरत हैं और न्यूली जो ब्राइड गर्ल्स होती हैं उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। छोटी-छोटी सी लिपस्टिक्स हैं लेकिन बहुत अच्छी हैं। उसके अलावा एक और बात मैं आपको इसके हवाले से ये बताना चाहूँगी कि ये आपको मैट फिनिश देती हैं, ये जो लिपस्टिक्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक मैं लिप ग्लॉस का कलर दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत कलर है। अगर आपको चाहिए तो मैं भी आपको ये प्रोवाइड करके दे सकती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत ही अच्छा और अफोर्डेबल प्राइस में ये आपको मिल जाएगा। फिर उसके अलावा एक और आपको मैं लिप ग्लॉस दिखा रही हूँ जो एक शाइनी सी लुक देता है और ऐसे ही आपको फ़ील होता है कि जैसे आपने अपने लिप्स पे हल्की सी कोई लिप ग्लॉस या फिर ये कि वैसलीन वगैरह अप्लाई की हो। मतलब आपके लिप्स की कलर टोन इतनी ज़्यादा डार्क नहीं करता, लेकिन आपकी लिप्स शाइनी और बहुत ही प्लम्पी सी लुक दे देता है। और उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक किसी भी अच्छे ब्रांड का मस्कारा आप ले लें और मस्कारा सजेस्ट करूँगी आपको कि ये आप ज़रूर रख लें अपने पास और इससे भी आपकी जो लुक है वो बहुत ही अच्छी सी इन्हेंस हो जाती है और इसे आप अप्लाई करना सीख लें। अगर आपको हल्का-फुल्का मेकअप करना आता है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप भी इंसान की लुक को आर्टिफिशियल बना देता है। इसलिए नेचुरल लुक में रह के आप जितना भी मेकअप कर सकती हैं वो करें, जो कि आपको एक अच्छी सी फिनिश भी दे और आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करे। और आप एक अच्छा सा व्हाइट काजल अगर आप लगाना पसंद करती हैं, व्हाइट काजल ले लें। ब्लैक काजल पसंद करती हैं, ब्लैक काजल ले लें और इसे आप अपनी काजल की जगह पे अप्लाई कर सकती हैं। बाज़ लड़कियां ब्लैक काजल अप्लाई करना पसंद करती हैं और बाज़ वाइट काजल अप्लाई करना पसंद करती हैं। और एक आपके पास आईलैश कलर होना चाहिए और ये कलर आपको आपकी जो आईलैश है उसको थोड़ा सा राउंड शेप में क्रिएट कर देगा और फिर उसके बाद आपकी जो मेकअप की लुक है वो बहुत ही अच्छी लगेगी। ये था जी हल्का सा मिनिमल सा मेकअप जो कि आपके पास होना चाहिए और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको मार्केट से मिल सकता है। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो, किसी भी हवाले से आपको कोई गाइडलाइन चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको ये मेकअप जो प्रोडक्ट्स हैं उनके हवाले से शायद कोई अच्छी गाइडलाइन दे सकूँ। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको लाइनर दिखाना भूल गई और अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है आई शेड्स वगैरह लगाने का तो आप एक अच्छा सा आई शेड पैलेट ले लें जिसमें 8 से 10 कलर्स हों, तो आपका बहुत टाइम उसके साथ बहुत ही इजीली गुजर जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, आपको वीडियो पसंद आई होगी यकीनन, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।